नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है और देखिएगा आपकी हथेली में जो ये सबसे लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी उंगली है, उसका जड़ वाला जो ये भाग है, ये है बुद्ध का पर्वत। अत्यंत से भी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में वर्तमान समय में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं। और जब ये भाग अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में रहता है और इसमें खड़ी रेखाएं स्पष्ट तौर पे रहती हैं, तो ये सोने में सुहागा होता है। अगर पर्वत इस प्रकार से है, यकीन मानिएगा हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, हर तरह की जो परिस्थितियां हैं, उनको समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। भली भांति समझेंगे उनको। अपने जीवन काल में हरदम योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा। और है, जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं ईश्वर की अनुकंपा से, बुद्ध की अनुकंपा से अधूरा नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं। और बुद्ध एक सुंदर रूप में, एक सही अवस्था में, विकसित अवस्था में आपकी हथेली में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी भी ये काबिलियत है आपके अंदर। अगर आप व्यापारिक कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता उसमें अर्जन करेंगे। और आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत लचीला भी है, सुंदर सौम्य रूप लिए हुए भी है, ठीक समय की तलाश भी रहती है और समय का पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल है। वाणी की शक्ति अत्यंत श्रेष्ठ है बुद्ध के कारण। कहाँ पे क्या बोलना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, और अपनी बात को कैसे रखें कि दूसरा उसमें आकर्षित हो जाए। कब रखें, किस प्रकार से रखें, किस तरह से रखें, ये आपके अंदर है। सुंदर वाणी की शक्ति, दूसरे को आकर्षित करने वाला। और तन की सुंदरता भी ये अच्छी देता है, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी उभारता है और भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक ठाक देता है। और आपका बुद्ध, ये रेखाएं हैं ऊपर की ओर जा रही है, सेवा भाव भी दे रहा है, सेवा भावी भी रहेंगे। बिजनेस के गुण आपके अंदर यहाँ पे हैं, अत्यंत श्रेष्ठता आपके अंदर ही दे रही। साथ में आप देखेंगे ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और जो है इस उंगली की तरफ है। धन कमाने की ललक ऐसे में ये पैदा करती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पहले पौरवे तक पहुँच रही है, ये और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है, जो हाथ इस प्रकार से आया है मेरे पास, आपको ज़्यादातर व्यक्ति ये व्यापारी वर्ग के व्यक्ति दिखेंगे। अगर व्यापार व्यक्ति नहीं भी करता होगा तो भी व्यापार के गुण ऐसे लोगों के अंदर रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे, कहीं न कहीं अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है और अपने जीवन काल में सफलतम व्यक्ति होता है, क्योंकि इनके अंदर एक खूबसूरत गुण रहता है। आपके अंदर है, क्या है? अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक श्रेष्ठ चीज और है आपकी हथेली में, ये सूर्य की उंगली भी कहीं ना कहीं जो है इस तरफ झुकी हुई है, मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा, अपने कामों में विस्तार पाने की इच्छा, व्यक्तित्व
तो संवर कर आ जाए इसकी इच्छा, वर्चस्व रहे इसकी इच्छा आपके अंदर सूर्य के कारण यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है और इस उंगली से छोटी है, लगभग बराबर दिखाई दे रहा है, पर लेकिन फोटो के हिसाब से है वैसे ये उंगली छोटी है। अगर इसके बराबर है तो नेगेटिव गुण देगी। मुझे आप जो है वैसे नहीं है, मैंने दूसरे फोटो देखे हैं, इससे छोटी ही है। जब ये इससे बड़ी होती है, इससे छोटी होती है, तो व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता, और कहीं ना कहीं जो है अगर उसमें घाटा हो जाए तो उसको हिम्मती स्वभाव, उस घाटे को पचाने की क्षमता भी आपके अंदर, शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक है, और सफल जरूर अपने जीवन काल में हुए हैं, ये उंगली यहाँ पे बता रही है। अब एक मेरी रिसर्च है जो 100% सही आई है, लोगों का जो फीडबैक आया है, मैंने देखा है जिसकी ये उंगली बड़ी हो और इस उंगली के पहले पोरों तक पहुंच रही हो, ये उंगली बड़ी हो इस उंगली से और इस उंगली से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस तरह से सुंदर अवस्था में हो जैसा आपकी हथेली में है, ये उंगलियां राजयोग को बताती हैं। ऐसा व्यक्ति राजयोग में उत्पन्न होता है। आपकी हथेली राजयोग को बताती है। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, और 1% यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला न हो, फिर भी ये व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, क्योंकि राजयोग रहता है। और व्यक्ति फिर व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और उसके नाम से ही जाना जाता है। अगर नौकरी करता हो राजयोग की तो बृहस्पति के गुण ज़्यादा आ जाते हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, इंडिपेंडेंस प्रोफेशन है या अपना काम है, ऐसे कामों में राजयोग की प्राप्ति व्यक्ति को होती है, कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपकी हथेली में भी यहाँ पे राजयोग दिखाई दे रहा है सुंदर अवस्था में। ये सीधी खड़ी है, मेहनती है, ये सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी है। अंगूठा देखेंगे, इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, आपका सवाल भी है और आपकी हथेली बता भी रही है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मंगल के गुण ज़्यादा आ रहे हैं। ये आपकी हृदय की लकीर है। यहाँ देखिएगा एक लकीर इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये पूर्ण अवस्था में आ जाती है, हृदय रेखा में समाहित हो जाती है, और जिस तरह से बृहस्पति नीचे की तरफ जा रहे हैं शनि की तरफ, थोड़ा सा परिवार को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। दाम्पत्य जीवन का जो पूर्ण सुख है, किसी न किसी परिस्थिति के कारण धीरे धीरे उस सुख के भोग में कमी आ सकती है। थोड़ा सा तनाव की स्थिति हल्के रूप से आने वाले समय में रह सकती है। आपको उपाय करना है, ये चीज़ें हट जाएंगी। साथ में मंगल यहाँ पे जो है थोड़ा सा बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं और यहाँ पे बैठ भी गया है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा हो गया तो शारीरिक जो नेगेटिव चीज़ हैं उनको भी बढ़ाता है, नेत्र रोग दे देता है, मानी आँखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या को जन्म दे देता है, शरीर में कंपन,
शारीरिक ताकत का कम होना, शरीर के जोड़ों का काम ठीक से नहीं करना, इन चीज़ों की ओर भी ये ले जाता है। आपको कहीं ना कहीं जो है मंगल का उपाय जरूर करना है जीवन काल में। हाँ, लेकिन कोई लाइलाज बीमारी, कोई बहुत बड़ा संकट जीवन में नहीं आएगा और जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग, भरपूर साथ आने वाले समय में आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ी दाम्पत्य जीवन के सुख के भोग में कमी का द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्यों नहीं जीवन में बहुत बड़ी जो है लाइलाज बीमारी या बहुत बड़ा संकट जो ठीक ही ना हो सके, वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जीवन की एक सहयोगी रेखा है। लापरवाही के गुण तो जरूर देगी ये, अपनी बुद्धि चातुर्य और विवेक के बल पे लापरवाही के गुणों से बचना है। लेकिन ये रेखा है दूसरों का सहयोग निश्चित रूप से बहुत अच्छे रूप में आपको मिलने वाला है। ईश्वर की जो कृपा है उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, ईश्वर की अनुकंपा से नेचुरल तरीके से बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी व्यक्ति है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। लेकिन यहाँ पे जब लकीरें काटती है ना, तो व्यक्ति उस प्रतिभा का, उस तीव्र बुद्धि का पूरा प्रयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि फिर लापरवाही के गुण जो है हावी होने बैठ जाते हैं। यहाँ से स्पष्ट है ना। इसलिए आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग करें। किस प्रकार से प्रयोग करें? मंगल का उपाय कर ले, ये जो दुर्गुण हैं छोड़ देगा। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है और ऐसा व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। आपका व्यक्तित्व इस लकीर की वजह से अच्छा खासा प्रभावशाली है और आपका वर्चस्व बहुत सुंदर रूप में बना रहेगा, ये रेखा बता रही है। बस थोड़ा लापरवाही के गुणों से बचना है और मंगल के जो दुष्परिणाम है उनसे बचना है। और जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई आपकी और पहली मणिबंध की रेखा को टच कर रही है। ऐसे लोग शास्त्र कहता है कि अपनी पूरी उम्र जीते हैं, ज़्यादातर 100 वर्षों के आगे चले जाते हैं। लेकिन कलयुग में जो उम्र युग के हिसाब से है, वो पूरी उम्र ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जीता है और बहुत बड़ी बीमारी ऐसे व्यक्ति को नहीं लगती है, उसका हरण हनुमान जी कर लेते हैं, ये रेखा कर लेती है। और ऐसे व्यक्ति के जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और व्यक्ति जो है ज़्यादा आकर्षण वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का उभर कर आता है। ये आपकी हथेली में है। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये देखेंगे आप इनमें प्रॉपर जो है गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक अंगूठी पहने, चाहे कोई भी हो, इस गैप को भरने के लिए अंगूठी पहनना बहुत ज़रूरी है। न तो एक रोली होती है मोली, इसको बांध लें यहाँ पे, इस गैप को ख़त्म करें, अन्यथा ये गैप थोड़ा दुष्परिणाम दे सकता है। ओल्ड एज में जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, धन के मामले में संघर्ष को दिखाता है, तो सौभाग्य की प्राप्ति हो इस चीज़ के लिए जो है यहाँ पे एक सिर्फ चांदी की अंगूठी हो या रोली हो जो इस चीज़ को भर ले, ये चीज़ आपको करना ही करना है। या रोली का धागा बांध ले, पर इस छिद्र को जो है बंद करना है आपने। यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी में हो, रुष्ट अवस्था में हो, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता है और ज़्यादा पड़ता जाएगा। ये नेचुरल है, इसका कोई उपाय नहीं है, ये नेचुरल है। जब 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, वो बकरी में होंगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। सिर्फ शनि का उपाय आप उस समय कर सकते हैं जब वो बकरी अवस्था में हो, रुष्ट अवस्था में हो या ढैया में हो, 7.5 में हो आपके पास।
तब आप इस चीज़ का उपाय कर सकते हैं। पीड़ा कम देगा थोड़ा सा, लेकिन हथेली अच्छी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, सूर्य पर्वत पे एक अनोखा चिन्ह बन रहा है आपका, बहुत सुंदर। लेकिन सूर्य पर्वत ऊर्जा नहीं दे रहा है। वर्तमान में सूर्य पर्वत ऊर्जा नहीं दे रहा है। आपकी जो शारीरिक चक्र है वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, और ये भाग है सूर्य का। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो है, ये देख रहे हैं आप, स्पष्ट रूप से है। अर्ध मछली है और अर्ध जो है पद्म का चिन्ह है, पूरा नहीं है कुछ भी। और सूर्य जो है यहाँ पे जो है एकदम भव्य रूप में नहीं है, लेकिन ये चिन्ह कहीं ना कहीं इसने अपना परिणाम दिया है। ऐसा व्यक्ति अपनी जॉब में या जिस भी क्षेत्र में वो काम करता है तरक्की बहुत अच्छे रूप में पाता है। जिस भी फील्ड में ऐसा व्यक्ति करियर बनाता है, वो उस व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर सूर्य भी मजबूत हो तो टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्यक्ति टॉप मोस्ट हो जाता है, ये निश्चित है। कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। विदेशी में यात्रा करना, जीवन काल में शून्य से उठकर आगे बढ़ना, और कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी पोजीशन को छूना। नेम फेम ऐसे लोगों को बहुत मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे जातकों को मान और सम्मान की नज़रों से देखते हैं। सूर्य की तरह ऐसा व्यक्ति जो है चमकने बैठ जाता है, और ये मछली अगर पूरी बन जाए तो अपने क्षेत्र में व्यक्ति जो है प्रसिद्धि को हासिल करता है। और इसने दिया होगा ये निश्चित है, चाहे व्यक्तित्व दिया होगा, चाहे मान सम्मान दिया होगा, चाहे आपका वर्चस्व दिया होगा, चाहे हैसियत दी होगी, कुछ ना कुछ इसने दिया है। और आपको ज़रूरत है सूर्य क्रिया की, सूर्य को ठीक करने की, क्योंकि सूर्य अभी जो है उस रूप में नहीं है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हो जाएगा, आपके चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होंगे, स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता कदापि नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगी, ये निश्चित है। अगर आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे, आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, ये गारंटेड है। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और निश्चित रूप से आपका जीवन सहजता से चलेगा, यकीन मानिएगा। सूर्य क्रिया का मतलब है आपकी भीतरी सूर्य को जागृत करना है, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अगर सूर्य नहीं होता तो आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। सूर्य क्रिया अत्यंत श्रेष्ठ क्रिया है। सूर्य क्रिया की प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बनाते हैं, क्योंकि आपका जो अस्तित्व है व्यक्ति का वो प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है, प्रकृति में मौजूद चक्रों के साथ ही है। तो इसलिए प्राकृतिक के साथ साथ सूर्य क्रिया भी करेंगे तो निश्चित ही जो आपकी शंकाएं हैं, जो आपकी जो है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, चाहे आपके शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, सूर्य अगर आपका भव्य अवस्था में आ जाता है निश्चित ही जो है, और ये कुछ नहीं भी करेंगे नेचुरल तरीके से आएगा ही आएगा, लेकिन आपको मंगल का उपाय जरूर अपने जीवन में करना है। सूर्य क्रिया भी दूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और ज़्यादातर दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है। कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में महत्वाकांक्षा ज़्यादा रही है,
आपकी सोच निरंतर बहुत श्रेष्ठ अवस्था की रही है आगे बढ़ने की। आपकी जो इच्छा रही है हमेशा ही एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रही है। भाग्य स्थान के प्रभाव के कारण आगे बढ़ने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़ी आपने किए है, जुगाड़ लगाना पड़ा आपने लगाया है, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ा आपने किया है, और अभी भी ये सिचुएशन आपके अंदर है। इन किन प्रकार हैं, जो भी आपसे जहाँ तक हो जाए आप पूरी कोशिश करते हैं, डिगते नहीं हैं। और एक बहुत बड़ी खासियत आपके अंदर भगवान की कृपा से दिखाई दे रही है। यहाँ पे अब देखेंगे इस प्रकार से जो है यहाँ पे चिन्ह बन रहा है, और इस प्रकार से यहाँ पे चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाग्य स्थान पे ऐसा व्यक्ति दार्शनिक किस्म का व्यक्ति होता है, एनालिटिकल स्वभाव का व्यक्ति होता है, और डेफिनेटली इस मनुष्य जीवन का वास्तव में गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तव में जो अध्यात्म है वो है क्या, जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका क्या वैज्ञानिक आधार है। थोड़ा सा जो है अलग दृष्टि से ऐसा व्यक्ति सोचता है, और जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ भी आकर्षित होता है, लेकिन एक रिसर्चर की भांति, माने आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को अपने अंदर से हो जाता है, और जब ईश्वर की अनुकंपा होती है तभी ये चिन्ह भाग्य स्थान पे उभर कर आते हैं। ये आपकी हथेली में स्पष्ट है, ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, आपको तो चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मस्तिष्क रेखा अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, बौद्धिक स्तर आपका लाजवाब है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है, लेकिन हर समय कुछ न कुछ जीवन काल के लिए सोचते ही रहते हैं, क्रिएटिव भी हैं। और एक रेखा यहाँ से जाके हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही, केवल हृदय रेखा में समाहित हो रही है। ये आपके विवेकी व्यक्तित्व को बताते हैं। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये लोग इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो है सेल्स और मार्केटिंग के गुण, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ऐसे लोगों का अत्यंत श्रेष्ठ होता है, बहुत श्रेष्ठता है आपके अंदर, क्योंकि हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ मिल रहा है। जीवन की रेखा देखें इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, मैंने पहले बता दिया है इसके बारे में। ये आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा, इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने मन के आप मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, मैनेजमेंट की क्षमता मंगल के कारण अत्यंत उच्च श्रेष्ठ अवस्था की है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ चलना आपको ठीक नहीं लगता, ना आप चल सकते हैं। नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ परस्पर तालमेल बिठा के चलना, ये आपको अच्छा लगता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाना जानते हैं, और छोटी उम्र से ही। लेकिन मंगल के कारण जो है ओवर कॉन्फिडेंस भी है, पराक्रम बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसके कारण कई बार बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, और उस निर्णय के कारण पछताना भी पड़ सकता है। इस बात की आशंका भी ज़्यादा है, इस बात की मंगल के कारण आशंका ज़्यादा है। इसमें थोड़ा सा अपना जो एनालिटिकल स्वभाव है आपको उसको देखना चाहिए। यहाँ पे भी त्रिकोण है, यहाँ पे भी त्रिकोण है। जीवन में जो है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का लाभ मिल गया होगा या मिलेगा, लेकिन है आपके भाग्य में यदि आप चाहें तो।
एक रेखा इधर से जाती हुई एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे समाहित हो रहा है। एक तो ये कल्पना शक्ति को बढ़ा रही है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे। दूसरी बात, फिर वही मंगल का ज़्यादा प्रभाव, जल्दबाजी में डिसीजन न लें। अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, स्वयं के विकास को, स्वयं के प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर देंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी सभी ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, बल्कि आप सूर्य क्रिया यदि करते हैं तो किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, न सोचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखेंगे अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है, अत्यंत श्रेष्ठ है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए ही तो इसे जाना जाता है। एक सुखद जीवन के लिए पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी हथेली में देखो, शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, तेजस्वी हैं। चेहरा भी ऐसे व्यक्ति का सुंदर होता है, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, ये व्यक्ति के अंदर निहित होता है, विद्यमान होता है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, परिवार का सहयोग साथ आगे बहुत अच्छा मिलेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे मंगल का मैंने बता ही दिया है क्या है, बृहस्पति का भी बता दिया, बहुत अच्छा है। शनि का भी जो है बहुत अच्छा है, और सूर्य का भी हमने बता दिया, बुध का बता दिया है। चंद्रमा का अगर हिसाब किताब देखें, चंद्रमा अच्छे भाव में है, सुंदर भाव में आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हल्का रूप से देखें तो कभी कभी ये मन को गड़बड़ जरूर करेगा, कुछ समय तक कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से थोड़ा सा ग्रसित करेगा। कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है, कई बार इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है कुछ समय के लिए, उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। मन कभी कभी अच्छा नहीं रह सकता है, कभी कभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम की संभावना को जन्म दे रहा है, कभी कभी नींद आने की समस्या को भी उजागर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बहुत अच्छा रहेगा, तो सुंदर और सकारात्मक परिणाम देगा। कुल मिला के बात करें तो हथेली एक उच्चतम स्थिति की है। थोड़ा मंगल यहाँ पे जो है नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, और सूर्य थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउन है तो नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। इन दोनों को परस्पर अगर आप ठीक करके चले तो जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। इस मामले में जो है आप बेफिक्र रहें, ऐसी कोई भी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।